मत कर इतना जुल्म बहन मोहे फांसी हो। हाँ भैया ये भी वैसा का वैसा निकला। अरे ओ सरू अरे उसकी गुस्सा तेरे पर उतारे दे रही थी। काहे मारे? कुछ भी नहीं हुआ, ये भी यही बेकार निकला। हाय कुछ भाई बहन नहीं, कुछ नहीं हुआ तिनका नहीं ना। एक काम कर, अब तो मेरे पति के पास चला जा। नहीं भैया सीटी बंद करो दोस्तों की। कुछ भवा न हो तो जाए तो चार साड़ा बुलवा लाई। अरे पागल कहीं के, तू कैसी बातें करता है? तू मेरे पति के पास चला जा, क्या करे जी? उनको बुला लो। कहते तुम्हारी महारानी के एक सीने में हुक से उठती है। कहाँ हुक उठ रही? अरे छोट मोट कहना और धीरे से समाप्त हो जाती है, बेचारी मरने वाले हैं। हाँ। अबे खड़ी तो जिंदा हो। तुम्हारी कसम तुमको काला जाम खिलाऊंगा। हाय दादा तुम हमका काला जाम खवा के यहाँ पनी तना हम हो पनवैया हो कहा। चलो जाओ बुला रहे तोरी महारानी केरी देख लो भैया हो रहे कोहक न छाड़ी। अरे सोरी कहूँ के कुतिया कहूँ लज्जी क्या हम बताए दोस्त भैया। ऐसे महारानी वही कहे दूसर बिहाव न किन हो, यही हाल हुई है। हम महाराज को बुला के देखो कौन गया कर दिया है। कह रही महाराज को बुला लो। महाराज वैसे है लल्लू है, वह जो बताई महाराज पढ़ लिया है। चलो बुलाए उला देखी हैं? चलते हैं महाराज के पास। महाराज जी, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहो सबू ईश्वर कहाँ से आना हुआ? महाराज ये हाल न पूछो हम कहाँ से आ रहे हैं। आखिर हुआ क्या? आज हम महारानी के पास से आ रहे हैं। महारानी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। यही हूँ कुर्ती कहूँ हिया हूँ खुटत कहूँ हिया हूँ खुटत। बहुत दर्द हो रहा महाराज, बहुत विकट दर्द हो रहा। राज पहलो के अंदर हमारी महाराज की तबीयत खराब है बहुत और हमें कोई खबर तक नहीं। महाराज खबर लेके आओ महाराज, आओ जल्दी धरे। आए दैया महारानी कहूँ चली न जाए दादा। आए रे आए क्या महाराज आए मर गई तो दैया मर गए ना रे। दैया भगा नहीं महाराज। महारानी आप क्या चिंता करते
परी फिजूल और 4 दिनों से तो बहुत क्या इज्जत हो गई। और क्या इज्जत हो गई फूल और घबराती किस खौफ खतर से। और लोग जिसने देखा हो करी महारानी उठो, साथ साथ बतलाओ आखिर बात क्या है और तुम्हें क्या तकलीफ है। उठो महारानी, तुम उठो महारानी। आय बड़ी दर्द है, आय रे। अरे मेहरबान पूछो न कुछ, और जो है नंदना, और दिल ही मेरा जानता, और दिल अंदर का। दिल अंदर का हाल, और कहूँ क्या शर्म मुझे आती। महारानी और साफ साफ और काफियत आपसे कही साथ साथ महारानी, एक लाख तुम्हारा और जो सब गुजरा आज, और याद कर भट भटा की छाती है। और मरूं और कटारी मारे महाराज की कटारी रोक लिया। यही तलवार से अपने प्राण त्यागना चाहिए। महारानी तुम मर जाओ, दी तो ये महाराज कसम से जीते जी मर जाएगा। महाराज अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या बात है साहब, सब हमें बता। क्यों मरना चाहती हूँ, क्या बात है और क्यों मरना चाहती हो। वो जो मेरा अजय सगा भाई नहीं, अरे वो तो अजय तुम्हारा भाई है। और दैया यही तो हमको अफसोस है कि मेरा सगा भाई। क्या हुआ स्वामी, एक बहन भाई के बीच में क्या हुआ। मैं कमरे में पंखा लगाए पड़ी थी आराम से। अच्छा आराम फरमा रही थी। अचानक नींद आ गई, पता नहीं किधर से अजय भैया आ गए। तो क्या हुआ, वो तुम्हारे भाई है। वो हमें अपने ऊपर लेट गए, मेरे हाथों में समेट लिया। हम कहा भैया ये क्या कर रहे हो। कहला बहन न कहो, एक बार राजा कह के पुकारो, तो मुझे एक बार बाबू कह के पुकारो, मेरे सीने में आ जाओ। हाय मारे शर्म के उस समय धरती फाट जाता है, हम समाज महारानी जरा के लगा दे। तुझे शर्म नहीं आती है एक राज की महारानी होकर के, और कोई पैसा गलत लगाते हुए तो शर्म नहीं आती है। बताता हूँ कि अजय वो मेरा सारा नहीं बल्कि मेरा बेटा है, और फिर तू उसकी बड़ी बहन है, और फिर दोनों अपने भाई के गले में राखी बांधी और एक भाई बहन बना करके उसकी सेजों में सोएगा। हराम शादी कहेगी। ये बताओ तुम्हें कैसे विश्वास होगा। हाँ, आपकी धर्म पत्नी कभी झूठ नहीं बोली बाबू। यहाँ से चली जा रहा है को विश्वास महाराज को कभी विश्वास नहीं हो सकता। इस बात पे महाराज को कहीं नहीं विश्वास हो सकता है। वो मेरा सारा अजय मेरे साथ मेरी सेजों में रहेगा, ये सब कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती है। और फिर बता ऐसी मेरे सारा अजय की कौन सी क्या है सबूत, कौन सा सबूत मेरे छोटे सारा अजय की है जिससे ये महाराज विश्वास कर सके।
पहले वादा करिए कि हमारे पर विश्वास तो करते नहीं हो। अगर मैंने सबूत को दिखा दिया तो तुम्हें वादा करना होगा, जो मैं कहूंगी वो तुम्हें करना होगा। और अगर मेरे सारे अजय की कोई सबूत ना निकले तो महारानी याद रखना, मेरा नाम महाराज दुष्यंत सिंह है। बोल महारानी, अगर मेरे सारे की कोई सबूत निकल आई तो हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। और महारानी, तू जो कहेगी वही सजा मैं अपने छोटे साले को दूंगा। स्वामी जी, अगर अब भी हम तुम्हारी धर्म पत्नी झूठ बोलते हो तो ये लाल चाकू। महारानी, अरे महारानी, जल्दी करो, तुम तो जल्दिया बहुत रहे। मरो महारानी, ये फेटा और ये कटार अजय की महाराज नाव लिखा है, और ये फेटा अजय का है। ये सारे को मैंने बेटे के समान उसकी परवरिश राज पहलू में कर रहा हूं। और आज उसी मेरे साले ने अपनी बहन की सेजों में चढ़ करके अपनी ही बहन की इज्जत के साथ खिलवाई। अगर ऐसे कलयुगी भाई को, ऐसे कलयुगी भाई को आपने छोड़ दिया तो जानते हो ये जो माताएं बहने बैठे हैं अपने भाइयों पर अपने विश्वास छीन लेंगे। जैसे ये कलयुगी भाई मेरी इज्जत पर धब्बा लगाया है स्वामी, आज वादा करो कि इसका जितना मैं नयन कलेजा निकाल करके तुम मुझे दोगे तभी मेरी छाती का दाम। महारानी, हमारी महारानी शकुंतल एक बर्तन नारी और फूलों जैसा कोमल गात। तुम घबराओ नहीं महारानी। अगर हराम 14 अजय ने तुम्हारे साथ ऐसा किया तुमसे ऐसी सजा दूंगा महारानी कि नयन और कलेजा की क्या बातचीत करती हो, सारा अंग उसको बिखरा दूंगा मैं। चलो महाराज, इसी वक्त जाओ, हराम कहते अजय को बुला करके बस फिर जाओ और पूरा करके मेरे सामने से पेश करो। जैसे क्या महाराज, चलो महाराज। पर्दा मास्टर, पर्दा डालो। ओ भैया बंद करो। देख ले महाराज पढ़ा ले गए, हम तो जानी बहन पढ़ा दे महाराज के यहाँ पढ़ा देने से महाराज देख लो कुतियन क्या ही हाल है। कुतिया होती है गांव छोड़ देती या न छोड़ी, ऐसी सुरी ही समझो। लीलज्जी हद हो गए वारी कलयुगी। अब बता रहे हमारी बहनी भैया जो देख ही रहे उनको बता दे, उनको बेचारी भी बदला हम कह रही देख लो। अरे तू ही है तो ही रहो। बुलाना चाहिए भैया अजय को। भैया अजय, भैया अजय, भैया अजय।
जीजा ने इसी वक्त याद किया है। मेरे जीजा जी, तुम तो समझते हो कि वो जीजा जी नहीं पिता के समान है। सच है। मेरा फर्ज है। चलिए मैं बहुत जल्द से चलता हूँ। आइए भैया। कभी भी आज तक नहीं हुआ जीजा जी हाथ पीछे से दिया लात ठोकर। लेकिन जीजा जी इतनी कौन सी गलती हमें हुई है जो आज कैसी अरे झूठा तो और जब मेरे कमरे में आया था तो मैं कही भैया ये क्या कर रहे हो? एक बहन के साथ ऐसा खिलौना काम न करो। तब कहे एक बार रानी कहो मेरी बाहों से लग जाओ और जी में आता है। खड़ा हो जाओ कि मैंने तेरी परवरिश में क्या कमी रखी और क्या तेरी परवरिश में तेरी पहले कमी रखी। शादी की ये शन नहीं आई एक बहन को बहन कहते हुए और जिस बहन ने तेरी कलाई में राखी बांधी और राखी के बदले तूने उसका इंतजाम क्या किया।
और ये मेरा तुम्हें सलाम और सरबनाई तो और बदनामी कर गई तूने क्या सूझी है अगर तू तैयार हो गया था और तुझे जवानी सताने लगी थी तो तू अपने पिता से कहता तो एक अच्छी सी रोज तुम्हारी ढूंढ करके तेरी शादी कर देता अपनी बहन की स्टेज पर सोते हैं तुझे ये बहन मेरी और निर्दोष विश्वास बहन से उठ जाएगा
आज तुम्हारी समझ ही नहीं आ रहा है, ये मेरी बहन है और तुम हो थे मुसाफिर और रास्ते थे मुसाफिर आज भैया अभी कुछ बाकी रह गया आज बदलेगी रही कोई अखियों फोड़े लेते थे मुसाफिर जीजा अरे भाग्यवैया तुम हो थे मुसाफिर जीजा भाग्यवैया तुम हो थे मुसाफिर हराम छाता डाल साले को जेल में डालो इसे जेल में साले और जब सारा ये थोड़ा बहुत बचेगा तब इसकी फसल सीधा करूंगा हराम छाता ये बेटे की तरह पाला और तेरी बाहर जाए भाई की तरह नहीं बल्कि बेटे की तरह पालन को कर दिया हराम छाता साले को डाल अंदर जेल में महारानी बैठो चलो इसके बाद सेना बने ठाकुर 40 सिंह को बुला करके बहुत जल्दी से बुला करके 40 सिंह को दरबार में पेश करो ला बुला कर 40 सिंह को आखिर क्या बात सब ठीक है वो बताओ तुम ठीक हो अरे क्यों रहेगा आज क्या कहेगा बात सब बढ़िया है बता रहे मैं सारा पहिया बना लेता तो क्या करिएगा तब तेरी बोली हिसाब तेरे अगर कहूँ लाख का बुलंदा तो यह बात समझ लो सगरा हाल मालिक से बता दिया अगर महाराज तेरे चलो तुम जाओ महारानी शंकर तेरा जा रहे अबे क्या बताएगा नहीं वो बात चले वहां नहीं बताना है ये बता क्यों बोला मदनचा तो काम नहीं ना हो मेरा साथी तो अरे जदाऊ हम का भर मारे हो ऐसे नहीं होई कुछ भैया बात समझ लो क्या हम बता तो देबे हम आया तो 5 छुई ले हो तो न बताइबे साफ बात है अरे हम तो जाए अकेले अकेले मसक रहे जब हमसे बता रहे दोस्त आई हो हाँ आज ये बात मत बताना यार हाँ समझने की कोशिश कर क्या समझी अरे चल क्यों बोला बुलाया नहीं पहले जो कही रहे करो और नहीं हम जा रहे 5 बोला लाल ऐसे थोड़ा चेले नीचे छुओ कम से कम क्या है तो दुनिया छुओ लाला खुश रहो
ये कोई बात रही, जाल में ऐसा फंसाते हैं देखो, छुपा दिया, झुक गए। आखिर क्यों बुलाया? हमने नहीं बुलाया, महाराज ने इसी वक्त आपको बुलाया है। हाँ, और एक बात सुन लेना, हम कहें ना तो बंद, हम कहें हाँ तो शुरू। जैसे हम कह दे मारो तो मारे लगो, और जब कह लो सिलेंडर और नहीं बाबू हमारा मुंह खुलेगा तो जान नहीं हो। चल तू जैसा चाहेगा वही होगा। चल बहुत जल्दी से फिर समझने की कोशिश कर। आज महाराज का चेहरा उदास क्यों है? आखिर क्या हुआ? न पूछो, आज महाराज कई रोज हो ही रहे हैं, कुछ उठा नहीं रहे सामान। चल महाराज और आपका चेहरा किसी आखिर बात क्या हुई महाराज? है ये आगे अवधेश पाल यानी मेरा मालिक और भल्लर भाई मेरा कमेटी की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार आई हुई जनता को प्यार भरा नमस्कार। जालिम सिंह हमारे राज दरबार में हरे शायद महारानी जी उपस्थित थे। मैं पूछो क्या हुआ? सब कुछ हो गया, जी चाहता है राज छोड़ के चला जाऊं और या फिर अपने आप को इस दुनिया से गुजार दे। आज जानते हो कि मेरा साला अजय, वो अजय जिसे हमने राज महलों में एक पुत्र के समान पालन पोषण कर रहा था और हमारी महारानी से गुप्ता अपना भाई नहीं बल्कि अपना बेटा समझ के अपने सीने से लगाती थी और एक बेटे का प्यार देती थी। और आज इसी हराम चौदह अजय ने मेरी महारानी की सेजों पे चढ़ करके महारानी की इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या कहा महाराज? सारी चिंताएं मुझे खाई जा रही है, खाई जा रही सारी चिंताएं। क्या कहा महाराज? महारानी की इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया। राम राम। देखा साथियों कितनी भोली कितनी सीधी मेरी महारानी, और वो हराज जाने आजा को सर नहीं आई एक बहन की इज्जत के साथ में खिलवाड़ करते हुए। लेकिन महाराज
आओ तो सारा जग बुला बुलाओ साजा को समो फ्लैट जेल से निकाल करके हराम चाहते अच्छे बहुत जल्दी से जेल से निकालो ला निकाल कर अच्छा हुआ कहा जब हद करी और बोल गई तुझे ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई अगर तुझे इतनी इसकी सजा रही थी तो हमसे कहता महाराज से कहकर तेरी शादी करा देता लेकिन तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था कौन ऐसा भाई होगा जो अपनी बहन की चल के साल में खिलवाड़ करेगा तुझे शर्म नहीं आई बदमाश अरे अब क्या रजा है तेरी बोल तुझे शर्म नहीं आई और महाराज अगर आप हुक्म दे गए वैसी बात जालिम से अभी इसका वक्त नहीं आज इसके बड़े भाई सिंह ने हमारे महलों में से छोड़ा था आज से कहा था कि जीजा जी अगर मेरे छोटे भाई से कोई गलती हो जाए तो मेरे भाई को कुछ नहीं कहना पहले मुझे बुला लेना विजय सिंह को बुला हाँ सर हुआ सारा जहाजों में हट गई और पानी से खंडे में सर हुआ और वो सारा कहाँ मर गया और इसके बड़े भाई विजय सिंह को बोल रहे इसी बात तुम्हारे जीजा जी ने तुम्हें हस्तिनापुर में बुलाया है और भी कह रहे कि अगर खाना खाता हो विजयनगर में खाना खाता हो विजयनगर में तो पानी आकर के पिए हस्तिनापुर में चलो अभी बुला के लाते बुलाना चाहिए विजय भैया को भैया विजय सिंह जय गोपाल की लेकिन शरीफ क्यों मुझे बुलाया और क्या काम है भैया हमने नहीं इसी वक्त आपके जीजा जी ने आपको हस्तिनापुर में याद किया है क्या मेरे जीजा जी ने बुलाया है लेकिन कोई काम बताया है लेकिन चलो क्या कि मेरा फर्ज है अपने जीजा जी की आज्ञा का पालन करना चलो मैं जीजा जी के पास चलता हूँ लेकिन जीजा जी आज शरीफ को फेंक करके और हमें क्यों बुलाया है और क्या काम है तेरे भाई अगर की शाबाशी करने के लिए तुझे बुलाया है बहुत अच्छे से करने में क्या है और ये शाबाशी में तुझे सुनाना चाहता था शाबाशी सुन करके अपने भाई की तो खुश हो जाएगा ऐसी आज मैं खुशखबरी सुनाऊंगा नाम छोड़ के गया था विजय भाई को नहीं बल्कि मेरे राजमहलों में एक नाम को छोड़ के गया था
जिस नाग को मैंने दूध पिलाया, हराम जाने उसी नाग ने आज मेरी महारानी को डस और ऐसा दसा कि महारानी मेरी न जी रही है और न ही मेरी महारानी मर रही है। लेकिन जीजा जी, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आती है कि आप क्या कहते, लेकिन जो जीजा जी बात करना है वो खुला बताइए। सुन, तेरे भाई जगह ने, अरे तेरे भाई जगह ने तेरी महारानी की सेजों पर चढ़ करके उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। लेकिन जीजा जी, लेकिन जीजा जी, हर पक्ष की मजाक मुझे अच्छी नहीं लगती है। जो बात है वो मुझे सही बताइए। विदाई तुझे मजाक सूझ रही है और मेरा इस वक्त खून खोल रहा है। अरे मजाक नहीं विदाई, बल्कि हकीकत है, हकीकत है, हकीकत है। जीजा जी, ये आपकी सारी बातें झूठ है और झूठ है, झूठ है। विदाई, ये सारी बातें सच है, सच है, सच है। लेकिन जीजा जी, कभी मैं आपकी बातें सही नहीं मान सकता हूँ, लेकिन वो कहा है मेरी प्यारी बहन, मैं अपनी बहन से खुद पूछ लूंगा। क्या हो सकता है मेरा जीजा झूठ बोलता हो, मजाक करता हो। शकुंतला, महारानी, आओ महारानी, और बता दो अपने जिस बड़े भाई विजय सिंह को किसके भाई अजय ने तुम्हारे साथ क्या किया है। बता दो, किसी से विश्वास नहीं होता है। लेकिन बहन मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, बहन मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन जो जीजा जी कहते हैं तो क्या बहन वो सही आया बड़ा भाई बनने के लिए। अरे जैसा भाई कर चुकी हो, छिनरा हो, ये है इसी का भाई, वो इससे ज्यादा छिनरा हो। ये तेरे मुख से बातें शोभा नहीं देती है। तेरे भाइयों के हाथों में तूने कलाइयों में राखी बांधी और आज पैर उसी भाई को करती है। लेकिन जीजा जी और बहन, मैं आपकी बुराई सह नहीं सकता और आज के बाद आपके महल में मेरा भाई रह नहीं सकता। अगर तुम्हारे भाई की बुराई सह नहीं सकता है तो तेरा भाई रात पहलों से जिंदा बच के जा नहीं सकता है। लेकिन जीजा जी, आज पैर में कभी आपकी बातें नहीं बच सकता हूँ। वो कहा है मेरा भाई, वो कहा है मेरा भाई। जीजा जी, मैं अपने भाई से खुद पूछ लूंगा। वो कहा है मेरा भाई कभी नहीं बच सकता है, खुद पूछ लूंगा। भाई से तेरा भाई खुद बताएगा। चलो निकाल हराम का दे अच्छे को जेल से बाहर निकाल करके इस विजय शिक्षा मिला के निकाल इसे।
जी, लेकिन